ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और हम बच्चों को भी ज्ञान देकर अपने समान वास्तव ज्ञान सागर बना। जो बच्चे इस ज्ञान को उसी महत्व से सुनते हैं जिस महत्व से हमें बाबा सुना रहे हैं, वे ज्ञान सेवक है। हमारे जीवन को सभी गुणों से और सभी शक्तियों से बात होते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को ज्ञान देने। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को दान देने। का दान देता है, ज्ञान का भी दान देता है, गुणों का भी दान देता है, सत्यों का भी दान देता है। तो बाबा क्या करने आया है? तुम बच्चों को दान देने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचरा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएगी। बाबा आया है दान देना, और यदि हम देंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? पुण्य आत्मा बन जाएगी। फिर आज का प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों के प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व निभाओ। पुण्य की दुनिया में चलना है तो क्या करो? सबसे ममत्व निभाओ। और आत्मा की सबसे ज्यादा ममता किससे होती है? किससे होती है? शरीर से। और शरीर के साथ सब चीजें अटैच है। जैसे ही इससे ममत्व मिटाया तो बाकी सब चीजें अपने आप ही मिट जाती है। इसको बोला आप मुझे मर गए दुनिया से, बोल गया। तो फिर बोला 5 विकारों को छोड़ो। अब ये 5 विकार भी किससे अटैच है? शरीर से। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो। इस अंतिम जन्म में क्या करो? ज्ञान चिता पर बैठो। पवित्र बनो तो पवित्र आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनो तो पवित्र आत्मा बन कहाँ चले जाएंगे? पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। ज्ञान योग को धारण कर क्या करो? अपनी दैवी चलन बनाओ। तो बाबा कहते हैं, बाप से सच्चा सौदा करो। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से कुछ लेते नहीं, लेते हैं कुछ? बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। उसकी युक्ति बताते हैं, बुद्धि से सब क्या करो? ममत्व कब मिटेगा? जब हम बुद्धि से ये काम करेंगे। क्या करेंगे? सब कुछ तेरा। बाबा ने शब्द क्या यूज किया? बुद्धि से सब बाप के हवाले कर दो। ये बहुत बड़ा योग है, और जो इस योग को करता है उसकी हर चीज वृद्धि को पाती है। उसकी चढ़ती कला भी होती है, बोलती कला भी हो जाती है। क्योंकि यही सब चीजें हैं जो हमें इस संसार से बांधती है। 3 चीजें बांधती है। पहला, व्यक्ति बांधते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों को छोड़ना है,
सभी के साथ हमें अच्छे से रहना है, प्यार से रहना है, स्नेह देते लेते रहना है, लेकिन भाव क्या रखना है? भाव क्या रखना है? ये तेरे हैं, मेरे नहीं है। मेरे हैं तो यथाशक्ति हो जाएगी। उनको जो भी हमारे से मिलेगा, तो जितनी का हमारी आत्मा में शक्ति होगी ना, उतना ही मिलेगा। और यदि वो तेरे हैं तो क्या होगा? तेरे हैं तो क्या होगा? तो मेरी शक्ति से पदम गुना ज्यादा जो शिव बाबा की शक्ति है, वो उनको मिलेगी और उनकी पालना भी अच्छी होगी और वो वृद्धि को भी पाएंगे, खुश भी रहेंगे। नहीं तो यदि मैं करता हूँ तो फिर क्या होता है? देखो ना अपने करके घर में, ये मेरा है, मेरा है, मेरा, क्या हुआ? कोई संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं कौन हूँ यही ज्ञान हम भूल गए। मैं हूँ आत्मा और चल कैसे रही हूँ? देह समझ के। और जो भी सामने है वो क्या है? वो क्या है? वो आत्मा है और मैं क्या कर रही हूँ? उसको देह समझ रही हूँ। कभी भी विनाशी चीज अविनाशी चीज से खुश नहीं हो सकती। भले थोड़े टाइम के लिए तो खुश हो जाते हैं, लेकिन रियल या लंबे टाइम के लिए वो खुश नहीं होते, क्योंकि आत्मा कर्म नहीं देखती। आत्मा क्या देखती है? कर्म के पीछे मेरी भाव क्या है, मेरा जो भाव है ना, उसको पकड़ती है। भले हमने भोजन में किसी को दाल रोटी खिलाई, तो वो दाल रोटी देखेगी। इसमें मिसाल किसका दिया हुआ है? विदुर का। तो उसके घर में जब श्री कृष्ण जी गए, तो उसने क्या किया? साग रोटी खिलाई, केला को भी खा गई, चिंता कृष्ण को दे रही है। रिजल्ट क्या हुआ? उसने कुछ नहीं देखा, भाव देखा, भाव। उसी बाबा संगम पे दो चीजों पे बहुत जोर देता है, एक भाव, दूसरा भावना। जितना ऊंचा आपका भाव होगा, उतनी आपको प्राप्ति होगी। और भाव शुरू होता है खुद से। मेरा स्वयं के प्रति क्या भाव है? मैं अपने आप को किस तराजू में तोल रहा हूं? तो जैसा आप अपने को सोचते हैं ना, वैसा ही लोग, वैसा ही दूसरे आपको समझते हैं। ये करके देखना आज के दिन। आपने अपने आप को क्या समझा है? ऐसे बोलते हैं ना, तो अपने आप को क्या समझता है? इस चीज को पक्का करना है और हमें अपने आप को वो समझना है जो शिव बाबा हमें समझा रहा है। बाकी जो भी समझ है ना, वो क्या है? वो क्या है? वो टेम्परेरी है। अब हमें किसी ने बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हैं, तो ये समझ क्या है? ये समझ क्या है? बताओ जी। ये समझ टेम्परेरी है। इसी समझ से लोग करते हैं। जब उनको काम निकलवाना होता है तो ये समझ यूज करते हैं। ये समझ ऐसे ही है जैसे दीवार पे कोटिंग की जाती है। जैसे समय का बदलाव होता है तो मौसम बदलता है, तो कोटिंग उतर जाती है। उतरती है कि नहीं? और कई बार ऐसी उतरती है, दूसरी कोटिंग चढ़ाए होती, जल्दी चढ़ती नहीं है, बहुत कुछ लेके उतरती है। अंदर जो प्लास्टर होता है ना, उसको निकाल देती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, वो सोचो, वो समझो जो मैं समझा रहा हूँ। ये यहाँ से चलता है।
जब आपको कोई धक्का देगा तो क्या होगा? झटका कहाँ लगता है? कहाँ पे लगता है? यहाँ पे। और जब यहाँ पे झटका लगता है तो दिल से दिमाग इंटरकनेक्ट है, जुड़ा हुआ है कि नहीं? जब दिल पे झटका लगेगा ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसमें इतने थॉट चलेंगे कि मैंने क्या समझा था और इन्होंने क्या, मैंने सोचा नहीं था ऐसा। इस संकल्प ऐसे चलेंगे जैसे हम यूट्यूब में एंट्री करा रहे हैं, इतने गहरे चलेंगे ना कि आपका प्लास्टर हो गया, ईंट तक हिला देंगे। ठीक बोल रहा हूँ मैं कि नहीं? अब अपनी ईंटों को बचाने के लिए, अपनी दीवारों को बचाने के लिए, अपने प्लास्टर को बचाने के लिए, अपनी कोटिंग को बचाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? आज से करना है। इसलिए मैं कल सूत्र बता रहा था, युद्ध नीति के 4 सूत्र हैं। जो योद्धा अभ्यास में पसीना निकालता है उसे युद्ध में खून बहाना पड़ता है। वर्तमान समय अभ्यास का समय चल रहा है। यदि अभी हमने अपने पे ध्यान नहीं दिया, लिख लेना, आपका ध्यान कोई नहीं रखता है कोई किसी का ध्यान। अभी यहाँ पे आएगा तो नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ पे शेर आ जाए तो कोई किसी का ध्यान रखेगा? अरे अपनी जान बचाने के लिए भागेगी, चप्पल भी छूट जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा, जान बचानी। तो अभी अभ्यास का टाइम है। जो परिस्थिति आ रही है शेर की तरह नहीं आएगी, अभी कैसी आएगी? शेर से भी बड़ी बड़ी आएगी। तो इसलिए दिल पे जब झटका लगता है तो दिमाग की स्पीड फास्ट हो जाती है, और जब दिमाग की स्पीड फास्ट हो जाती है तो क्या होता है? फिर ज्यादा सोचने से समझ गुम हो जाती है, निर्णय ठीक नहीं होते, और जल्दबाजी में या अशांति में या तनाव में किया गया निर्णय पूरी लाइफ को खराब कर सकता है, संबंधों को खराब कर सकता है, पूरे परिवार को खराब कर सकता है। तो इतने बड़े नुकसान से बचने के लिए मेरे को क्या करना है? आप बताओ, चलो बताओ क्या करना है? जी, रियल को रियलाइज करना है। बाबा ने जो सुनाया है उसको अपनी समझ में उतारना है। मन सोच है ना, और बुद्धि क्या है? जी, विवेक है। और क्या है? जी, आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मन है ऊपरी स्तर, मन की गहराई को बुद्धि कहते हैं। ये बात आज मेरी बुद्धि में बैठ गई। मन में 100 विचार चलते हैं, एक आध बुद्धि तक पहुंचता है। कोई भी विचार हमारी बुद्धि तक पहुंच गया तो क्या होगा? उसको हम बिना किए रह नहीं सकते, वो प्रैक्टिकल में आएगा ही आएगा, आना ही है उसको प्रैक्टिकल में, क्योंकि बुद्धि में बैठ गया। मेरे दिल में लग गई ये बात। यदि कोई व्यक्ति दिल में बैठ गया ना, माँ ही डाले, बाप ही डाले, दादू ही डाले, वो बुद्धि से नहीं निकले, बैठ गया है। चाहे वो किसी भी रूप में बैठ जाए, अच्छे रूप में बैठ जाए, बुरे रूप में बैठ जाए। अच्छे रूप में बैठ जाए तो हम इतने उससे अटैच हो जाते हैं कि हमारे लिए वही सब कुछ है।
और यदि बुरे रूप में बैठ जाए तो मर जाए उसको हम पानी मिल देंगे। तो हर एक हम सब में अनुभवी है इस संसार में हर एक खुद गर्ज है। जैसे उसका काम हुआ, आप कौन मैं कौन, इसलिए निस्वार्थ और सदा ये शब्द ना किसी के लिए नहीं आते सिवाय बाबा। तो यदि हम इस चीज को दिल में उतार लेते हैं ना कि कोई हमारा सब कुछ है, इस लाइन को रोज रिवाइज करना, वैसे तो हमने की है, आदत है हमें, लेकिन एक बात तो सवेरे करना है, दिन में करना है, शाम को या छोटे छोटे करना है। तो मेरी माता से पिता को तो धीरे धीरे करना है, इसको फास्ट नहीं करना। सिर्फ बाबा तू मेरी माँ है, सुख लेना है, कोई मेरा पिता है तो सुख लेना है, कोई मेरा भाई है तो सुख लेना है। फिर बोला कौन सर्वम मम देव, तू मेरा सब कुछ है, तो सुख लेना है, निश्चिंत हो जाना है। ये दो भुजाओं वाला नहीं है, ये क्या है, 1000 भुजाओं वाला। पहली बात को पूरा कर रहा हूँ, हमें लाइफ में झटका नहीं लगे, दुख नहीं हो, धोखा नहीं हो, हम परेशान नहीं हो, हम उलझे नहीं, उसके लिए एक काम यहाँ से करना है। एक कागज ले लेना, उसमें 2 चीजें लिख लेनी, लाइन के सिरे में एक और लाइन के लास्ट में 2 चीजें। अभी लिखो वाला जिसके पास नहीं, मैं हूँ, मैं लिख देना, खाली छोड़ देना, तो लास्ट में। अभी मैं क्या हूँ, ये आपका भाव है, आपने अपने को क्या कीमत दी है। रात की क्लास चल रही थी हमारी, कोई भाई ऐसी छोटी डायरी लेके बैठा था, तो उसने लिखा अपना नाम, तू महान है राकेश, तू महान है, इस तरह से लिख रहा है। जो मेरी नजर पड़ी, हर एक योद्धा का अपना अपना स्तर होता है, तो मैंने आंख बंद की और सोचा, अपना नाम लिखा, जैसे आपसे लिखवाया कि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे महान आत्मा हूँ, मैं महान नहीं हूँ, सबसे महान हूँ, और काम की हूँ पूरे ब्रह्मांड। कोई अपना अपना भाव है, जो भाव हमारा हमारे प्रति होगा, ये अनुभव है, वैसी भावना दूसरों की हमारे प्रति होगी। मेरा भाव ही कमजोर है ना, मैंने क्या समझा अपने आप को, तुमने समझा क्या अपने आप को, तुम है क्या। जब कोई ऐसे बोलता है ना, तुम्हारे रोग पे खड़े हो जाते हैं, तूने हमें अभी देखा नहीं है। इस चीज में विश्वास कब बैठता है, कब बैठता है भाई, इस चीज में विश्वास तब बैठता है जब हम अभ्यास करते हैं। बिना अभ्यास के अपने पे विश्वास कभी नहीं बैठता, बैठता ही नहीं। जब आप अभ्यास करेंगे ना, वो चीज जम जाएगी अंदर। यदि मेरे अंदर भी कुछ जमा है, तो मैं दूसरे का क्या जमा करूंगा, दूसरे को क्या समझाऊंगा, मेरी समझ में बैठ गया। तो पहला सूत्र बताया मैंने युद्ध नीति का, कि यदि संगम पर आपने अपना ध्यान दिया तो आपका ध्यान रखना। अभ्यास में यदि आपको पसीना नहीं आया है, इसलिए हमने एक सूत्र ऐसा बनाया कि जब योग में बैठना तो 1.5 घंटा भी लेना नहीं है, क्योंकि ये साधना है।
संजय की बोली में सुना होगा, साधना करने वालों का एक बाप ही आधार होता है, और बच्चे जहाँ बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं, सब वरदान है, सब शक्तियां हैं, सारी खुशियां हैं, करोड़ों रास्ते हैं। और यदि साधना नहीं है ना, तो फिर बाबा भी नहीं है। बाबा फ्री में किसी को कुछ नहीं देता, देता है? उसने बोला जो करेगा सो पाएगा, जो ध्यावे फल पावे, ऐसे बोला। दुख बिसरे मन का, तो सुख संपत्ति घर आए, सुनिए ना लाइन। तो वजन कहाँ पे दिया? वजन कहाँ है? जो ध्यावे, जो मेरे को याद करे। आपके यहाँ पंजाब में बोलते हैं जिन जपिया तिस्तों बलिहार। कबीर स्पीक, कबीरा मन निर्मल भया, जीव गंगा का नीर, ताके पाछे हरि फिरे कह कबीर कबीर। जिसने अपने चिंतन से मन को शांत कर दिया, शुद्ध कर दिया, उसको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान उसकी तरफ आता है, वो कहाँ गया, आज आया नहीं। तो ये चीज अंदर की है, और इसमें ऐसे बैठना है ताकि मेरा मन बैठ जाए। तो दूसरा नियम है युद्ध नीति का। आप देखो तो सही, सबसे डिफिकल्ट अस्त्र होता है तीर। उसको चलाने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए होती है। मेरे को जब इस सिद्धांत को हुआ ना, तो मैं इसमें थोड़ा मास्टर तो मैंने किया। मैं बाबा रूम से निकला, जैसे मैं बाहर निकला तो बाहर स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट ऐसे पड़ रही थी, मेरे को ऐसे दिख रही थी जैसे धनुष होता है। तो मैं देख रहा था कि आज इससे लाइट की बनती है, कभी कभी धनुष की तरह है। तो हम लोग तो अपने चिंतन से सोचते हैं, तो जैसे स्थूल धनुष होता है, ठीक ये भी धनुष की तरह है कि नहीं? ये जो हमारा स्थान है ये धनुष की तरह है। बच्चे उस धनुष पे तो स्थूल तीर, उस धनुष पे स्थूल तीर चलता है जो छाती दे देता है, लेकिन यहाँ से जो तीर चलता है, इसको क्या बोला एक गीत में, मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा हो। यहाँ से जो तीर चलता है ना, एक कोई संसार का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है। मैंने उसके बाद अभ्यास का एक सूत्र बनाया, मैं अकाल तक त्रिपुटी सिंहासन पर विराजमान, इस संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूं। कोई भी संकल्प बाहर से करना ही नहीं, हर संकल्प कहां से करना, यहाँ से। एक तीर होता है, ओमनी चला देते हैं, उससे तो मरेगा ही, थोड़ा बहुत बेहोश हो सकता है, मूर्छित हो सकता है। और एक तीर आपने मैथोलॉजी में देखा होगा ना, जब राम तीर चलाता था, अर्जुन तीर चलाता था, कर्ण तीर चलाता था, तो दिव्यास्त्र कैसे चलते हैं? वो स्थूल तीर भी यहाँ लगाते हैं और उसमें संकल्प भरते हैं, और उसकी दिमाग कैसी होती है, अमोघ हो जाता है, खाली नहीं जाएगा। फिर मैंने क्या समझा, तीर उतने दूर तक जाता है जितना उसको खींचते हैं। तो एक खींचने का सूत्र क्या हुआ, इसको भी मैंने किया। आप करके देखना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपने बैठना है और कम से कम 150 बार सोचनी है, एक बार करना, देखना उसी दिन लगेगा, कुछ हो गया। हमारे पहाड़ी में बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ अभी, कमरा ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ असर होगा जरूर। तो आपने सोचना है, मैं शांति का सूर्य हूँ और विभूति का चमक रहा हूँ।
जैसे जैसे आप सोच रहे हैं, आप इस डोरी को ना पीछे खींच रहे हैं। जितना सोचेंगे उतना ही खींचेंगे, जितना सोचेंगे उतना ही खींचेंगे। जब इसको छोड़ेंगे ना, मुझसे निकलने वाला शांति का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। एक बार, दो बार, 10 बार, इतना क्या हो आएंगे लोग। भाई कुछ तो लग रहा है। बोलते हो आप श्रीमद गीता लगता है ना, पता है कैसे लगता है? वहाँ पे ऐसे ऐसे स्कूल में बैठे हुए हैं जो जैसे फौजी बैठे रहते हैं ना, बंकर में दिखते भी हो, लेकिन वहां से गोली मारते हैं, आवाज भी नहीं आती, नहीं आगे खत्म। तो ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ये भक्ति में, भक्ति में तो चलता है, बैठे आए गए, आए गए, आवागमन रहता है। भक्ति में मिलता कम है, मेहनत बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष प्राप्ति है। एक का पदम गुना है, लेकिन किसके लिए? इसको ना मोटे शब्दों में लिखना, कर्म अपने कर्ता को ढूंढकर फल जरूर देता है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, करनी आपे आपनी क्या नेड़े क्या दो। तो जमीन के नीचे कर ले बच्चा, तेरे को नहीं छोड़ेगा। तेरा कर्म तेरे को ऐसा लपेटेगा, तेरी समझ में नहीं आएगा क्या होगा। माँ फलेषु कदाचन, किसी भी स्तर पे की गई मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। मेरे पिताजी बोलते थे, पत्थर नहीं सुनते फरियाद किसी की, मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की। पर कोई करे तो सही, आज भी तो कल भी तो परसों। क्योंकि ये जो कर्म की आवाज है ना, ये सबसे बड़ी आवाज है। बच्चे, कर्म अपने आप में फल है। जब हम कर्म करते हैं ना, तो उसका प्रभाव विश्वव्यापी होता है। देखो उस टाइम तो ज्यादा लोग थोड़ी थे, ब्रह्म बाबा के टाइम पे कितने लोग थे? थोड़े से लोग थे ना, लेकिन उन्होंने अपने कर्म को ऐसे किया जैसे पूजा करते हैं। उन्होंने अपने कर्म को ऐसे किया कि जैसे संसार को दे रहे हैं। तो क्या हुआ? जिन जपिया तिस तो बलिहार, आगे बोला है, इसके संग चले संसार। उसके साथ ना सबकी कनेक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि हम आत्माएं इंटरकनेक्ट है, अंदर से जुड़ी हुई है। जो अपने से नहीं जुड़ा है ना, वो अपनों से भी नहीं जुड़ सकता। तो बोलेंगे डैडी जी तो है ना, बाप तो है लेकिन बाप वाली प्राप्ति नहीं हमें हो रही है, भाई तो है लेकिन भाई वाला प्यार नहीं मिल रहा है, माँ तो है लेकिन वो चीज नहीं लगती थी। क्यों? हम धर्म के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं। यदि हम धर्म के अनुसार कर्म करें, तो मैंने बताया ना कि ही सकता व्यक्ति। तो इसलिए दूसरा नियम है, जितना हम खींचते हैं ना उतना ही जाता है। और देखना अब आपको उसका रिजल्ट आएगा। हमने किया, अनुभव किया इस चीज का, ज्यादा तो नहीं है लेकिन मैंने बैठ के किया चीज का। ये क्या है? आज भी तो कल नहीं तो परसों। तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान देना है। तो पहली चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि झटके से बचना है तो यहाँ से चालू करना है। जो मैंने बोला, दोनों साइड पूछना। तो मैं ये हूँ, आज से वैल्यू लिख लो। मैंने पहला अभ्यास किया, मैं शांति वन में एक बार था, अमृत वेले के बाद कहा था मैं, कमल कुंज के पास है ना, कमल कुंज के पास सुई ओम लिखा हुआ है, वहां पे चट्टान है, रॉक है, उधर मैं बहुत कर रहा था। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा अभी मैं क्या पुरुषार्थ करूं? ऐसे संकल्प चल रहा था।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे आज तक किया सो किया, अब एक ही अभ्यास कर, अब करना वाला। मैंने इसको किया बहुत अच्छे से, मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। अभी तक किया सो किया, लेकिन अब क्या करना है, मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। इससे पहले मैंने पूछा था ना, जब तो स्थूल तीर तो कमान से चलता है, सूक्ष्म तीर इस कमान से चलता है। मैंने इसको हर स्वमान में, जितने मैंने अभ्यास किए थोड़े बहुत, उसमें मैंने चीज को लगाया अपने स्वमान में। मैं वृत्ति सिंहासन पर विराजमान मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं वृत्ति सिंहासन पर विराजमान परम पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे हम अभ्यास करते हैं, और वो जरूर लगाना वृत्ति इसको। अष्टांग योग में इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यदि आप इसका अनुभव करो तो देखो अष्टांग योग कैसे करते हैं। ऐसे बैठते हैं ना लोग, तो ऐसे करते हैं, और फिर वो करते हैं ऐसे, गहरा सांस लेते हैं और फिर करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, ये जो हमारे तलवे है ना, यहाँ से एक ऊर्जा उठती है, यहाँ पे आ जाए। तो जब हम कोई भी संकल्प यहाँ से करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अष्टांग योग में आज्ञा चक्र होगी। जब हम पूरी एकाग्रता से यहाँ से संकल्प करते हैं तो जिसको बाबा ने बोला, यह तीन चीजें हैं। जब हम आत्मा का चित्र दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं, यहाँ सिद्धि का सूत्र दिखाते हैं। आत्मा ऊपर है, उसे तीन लाइनें दिखाते हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो जब हम आज्ञा चक्र या वृत्ति से संकल्प करते हैं तो क्या होता है, तो मन शांत हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है और संस्कार दिव्य बन जाते हैं जब हम आत्मा समझते हैं। और फिर क्या होता है, हमारा किया गया हर कर्म दूसरों के लिए वरदान हो जाता है, प्रेरणा हो जाती है, एग्जाम्पल हो जाता है, और वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माना दूसरे को सुख देता है। और यदि हमने बाकी कहीं से भी कर्म किए तो उसका क्या हुआ, इसलिए बोला वैल्यू कहाँ की है, सीट की वैल्यू है, स्थान की बहुत वैल्यू है। आज हमें बोलते हैं जी ए ORC से आए हैं, या ए बाई मधुबन से आए हैं, बाई की वैल्यू नहीं है, स्थान की वैल्यू है, स्थान से प्रदान होता है। तो आत्मा को सदा उसी स्थान पे रखना है जो उसका स्थान है, और वहां से संकल्प करना। तो देखना क्या होता है, कुछ चमत्कार से होते हैं, वो अपनी समझ में नहीं आते। इसको बोलते हैं अवस्था से व्यवस्था। सीट पे है ना तो सब बात मानेंगे, सीट पे नहीं तो कोई बात मानेगा। तो इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ से किया गया संकल्प क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे सदा सीट पे रहो और सेट रहो, तो क्या होगा, झटका नहीं लगेगा, अब सेट नहीं होगी। तो यहाँ से संकल्प करना है, मैं इस ब्रह्मांड की, लिख लेना है यहाँ। देखो ना अपने टेलीविजन में क्या होता है, फिल्म ऊपर चल रही है और नीचे एक लाइन चलती रहती है, ये यहाँ पे चलनी चाहिए। बाबा ने कहा मस्तक पे लिख दो, मैं संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। कुछ दिन तो मुखौल सा लगेगा, मजाक सा लगेगा। जो अनीता बहन जी है, एक और बहन जी, उनके साथ मैं वॉक करने जाता था, तो अमृत मिलने के बाद हम वॉक करने जाते थे। तो उस टाइम मैं सिंपल ही सोचता था, मेरे को पता नहीं था ये होता है। जो
पुराना सेंटर ना गुरुद्वारे के पीछे, इस साइड थोड़ा चढ़ाई है। तो जब हम यहाँ से चलते थे ऊपर, तो मैं सोचता था मैं परमात्मा पालना में करने वाली इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा। 10-20 बार मैं से सोचता था। वो क्या हुआ, क्या हुआ, वो सिद्ध हो गया। और हम एक गीत गाते थे, पता है, मैंने कई बार गाया बहुत प्यार से, लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, हम तो छोड़ के कई बार भाग गए लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तू चाहे कितना भी नकम्मा है, मेरे को मैंने छोड़ना। जो पूतना है ना, पूतना, उसने कृष्ण को पकड़ तो लिया, अब उसका भाव तो गलत था, मार ही दूंगी मैं इसको। फिर वो बोले मेरे को छोड़ दे, एक तो मैं इसको पकड़ता नहीं हूँ, और यदि पकड़ता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं। इस तरह भाई हमें भी भगवान ने पकड़ा है, सुना? तो अपने को पकड़ लेना है, मैं इस ब्रह्मांड की क्या हूँ, सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये कहाँ से करना है, यहाँ से। दूसरे का अच्छा नहीं मेरे को लगता, वो तो चढ़ जाता है, मेरे को मेरा अच्छा लगता है। अरे को अपना ही अच्छा लगता है, दूसरे की चप्पल आपको अच्छी लगेगी, कोई भी चीज आपको अच्छी लगेगी दूसरे की हुई चीज अपने को शुद्ध नहीं करेगी। भले हम उसको यूज करेंगे लेकिन लगेगा सेकंड हैंड है। अपनी चीज ना सिंपल भी होगी, बहुत अच्छी लगती है। तो अपने से प्यार करना है, देखो तुम क्या हो। तो इसलिए इस चीज को करना है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा किया हुआ संकल्प, मेरे को कोई बुरा बना नहीं सकता। क्यों? मैंने अपने अंदर से पैदा कर दिया, या अंदर से एनर्जी बनाएगा। परिस्थिति कहाँ से आती है, बाहर से। और यदि अंदर से मैं शक्तिशाली बना लिया तो क्या होगा, टकरा के खत्म। ये भी हम अभ्यास करते थे, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो 8 शक्तियां है ना, 8 शुरू में निकलती है, 16 हो जाती है, 24 हो जाती है, 32 हो जाती है, जैसे बढ़ती है ना शक्तियां, उसका और अभी बढ़ता है। और बाहर से आने वाला तो आएगा नहीं, यदि वो टकराया ना, यदि उसने 1 भेजा तो 1 की 8 बन के जाएगी, वो कितना नुकसान होगा। पर हमने सिस्टम ऐसा बना दिया ना, तो इसलिए आपके सामने शेर आएगा तो आप क्या करेंगे, फिर शेर ही करेगा जो भी करेगा, ऐसे होता है। हम क्या करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जीवन का एक सूत्र है कि यदि आज हमने किया तो कल किसको मिलेगा। अब आप अपने बैंक में कुछ जमा कराते हैं, किसको मिलता है, किसको मिलता है, हमारा चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे भाई है, चाहे भतीजा है, कोई नहीं निकाल सकता उसको। कब तक, जब तक हमारे साइन नहीं हुए। तो मैंने यदि मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से जमा किया तो किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। इसलिए बोला करेगा सो पाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो इसलिए इतने प्यार से करना है, इतने दिल से करना है। इसको मैंने शब्द दिया अच्छे से। तो जब सोना है ना तो अच्छे से सोना है, ऐसा नहीं अमृत वेले में उठना, अच्छे से सोना है। उठना है तो भी बिल्कुल अच्छे से उठना है। योग करना है तो भी अच्छे से करना है। तैयार होना तो भी अच्छे से तैयार होना है। कर्म करना है तो भी अच्छे से करना है। अपने कमरे की, क्लासरूम की कहीं सफाई करनी भी अच्छे से करनी है। तो इसको बाबा कहता है हर शब्द में सदा लगाओ, सदा खुश रहेंगे, सदा शांत रहेंगे, है ना, सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। एक एक शब्द का चक्कर है। तो यदि हम इस चीज को रोज करते हैं तो फिर क्या होगा, हम तो एक एक क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे, एक एक क्या बनेंगे। आज फोटो खींच लो, शाम को देखो। तो बाबा ने कहा कि किसी को कुछ नहीं दो, ये सूत्र है, फुल फील एंड फ्लो। अपने अंदर भरो, उसको महसूस करो, क्या होगा। यदि भरे नहीं तो फ्लो क्या होगा, फैलेगा कुछ। और दूसरा सूत्र है, इसको क्या बोलते हैं, फीड एंड फेड।
यदि आप अपने अंदर शक्ति भरते हैं तो दुर्बलता अपने आप ही फेड हो जाएगी। यदि आपने ज्ञान भरते हैं, ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूं, तो ये जो अज्ञान है ना इतना सारा ज्ञान बाकी कुछ नहीं है। ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूं, और अज्ञान क्या है, मैं शरीर हूं। वहां पे लिखा हुआ है मैं कौन हूं, इस पहेली को हल करो ताकि सारी समस्या हल हो जाएगी। इस पहेली के लिए रोज आधा घंटा लगाओ, सवेरे और शाम को जब रेस्ट करके उठते हैं तो आधा घंटा लगाओ। मैं कौन हूँ, पूछो अपने आप से, मैं कौन हूँ। दूसरों को हम कोर्स कराते हैं, अपने को कोर्स कराओ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, 3.5 साल तो मैंने ऐसे किया है ना इसको, जैसे पानी पीते रेगिस्तान। अभी हम गए थे ना नंगल, प्रमोद भाई जी नीचे बैठे होते लैपटॉप लेके, पूछना उसको तो मेरे को अभी कोई दूसरा कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है तो हम योग कैसे करेंगे, ध्यान तो डाइवर्ट होता है ना। मैं बोलूँ मैं छत पे जाता हूँ योग करने, भाई छत पे तो मच्छर है, ऐसा कौन सा मच्छर है जो हमारे को काटेगा। तो मैंने क्या किया कि मैं विजन ऐसा लिया कि भाई पुराने जमाने में ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठे थे, जंगल में मच्छर नहीं होते। मच्छर किस युग में पैदा हुए, कितने साल, 500 साल पहले पैदा हुए। गुरु नानक के टाइम मच्छर नहीं थे, होंगे ना मच्छर, नए थोड़ी भी है, तो दादे परदादे चलते आए, है ना। ध्रुव के टाइम मच्छर नहीं होंगे, उसमें तो जंगल में बैठ के प्रहलाद ने, ध्रुव ने तपस्या की है ना सबने। तो मैं नहीं कर सकता, मच्छर काटे मर थोड़ी जाऊंगा, ये जूस थोड़ी पियेंगे, थोड़ा बहुत दान करो ना। मैं चला गया जी छत पे बैठा, मच्छर आते थे ऐसे 5-5 आते हैं, मैं ग्रुप में आओ आप, कल्ले कल्ले नहीं आओ, ग्रुप में। आज तो आपकी सेवा करूंगा मैं, इकट्ठा ही आपके लिए, कुछ भी हो जाए मेरे को बैठना है। इसलिए गीता में सूत्र है स्थित प्रज्ञ का, हे अर्जुन जो योगी होता है, 6 सूत्र है, उसके लिए निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, जय, पराजय, सर्दी, गर्मी, मच्छर मक्खी, जब वो भगवान से जुड़ गया ना तो वो अमरनाथ है। मैंने बोला बाबा मेरे सिर पे हाथ रख दो, एक योग में मैंने बोला बाबा, बाबा जा ही नहीं रहा था, तब चले गए, हॉल खाली हो गया। हिंदी हॉल की बात थी, मैं रह गया और बाबा रह गया, पीछे 2-4 लोग बैठे होंगे, क्योंकि इधर भी तो आंख होते है ना योगी को, पीछे जब देख लेते आपको 2-4 लोग बैठे। तो हम योग में बैठे थे, बहुत अच्छे योग लगा था, और बाबा नहीं जा रहा और मैं भी बैठा, चित्त तो खत्म ही हो जाता है ना जब योग में बैठते हैं, तो ये तो साकार जैसा होता है। तो मैं बैठा था, मैं बाबा को देख रहा था और सब चले गए, बहन मित्र की चली गई, सभी खाली हो गए। तो मैंने बाबा को कहा अभी जब 2 ही रह गए तो क्या होता है, फिर बात थोड़ा गहरी होती है। तो फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज ना मेरे सिर पे हाथ रख दो, टाइम कितना है, टाइम है 5 मिनट। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मेरे सिर पे हाथ रख दो। तो बाबा ने पता क्या था, बच्चे तेरे सिर पे तो सदा ही हाथ रखा हुआ है, आज विशेष क्यों। ये जो जब हमारा मन शांत होता है ना, तो बुद्धि में एक ताकत है जिसको बोलते हैं पूर्वाभास। जब मन शांत होता है ना तो आगे क्या होने वाला है ना पता तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ उसकी फीलिंग्स आएगी। तो मैंने बाबा को बोला बहुत नजदीक जाके, जैसे छोटा बच्चा बात को बोलता है, मैंने कहा बाबा आपके यज्ञ में चाहे हम 2 पैसे की सेवा करते हैं, चाहे 2 रुपए की सेवा करते हैं, मेरा भाव ऐसा है जब तक ये संगम युग रहे तब तक मैं आपके यज्ञ की सेवा करता रहूं। बीच में किसी भी कारण से, चाहे स्वभाव बस, चाहे संस्कार बस, चाहे विघ्न बस, चाहे बाधा बस, चाहे स्थिति बस या परिस्थिति बस, किसी भी कारण से तू नहीं छूटते, तेरी सेवा नहीं छूटते, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे सिर पे हाथ। ठीक,
आपको तो पता है और हमें भी पता है, जितना प्यार बाबा का हमारे से है ना, किसी से भी नहीं। फील किया आपने कभी ऐसा? हमारे से ना बाबा का बहुत प्यार है। अभी हम जो बोल देंगे ना वो कर देगा, बच्चे मैं तेरे लिए आया हूँ, एक बार बोल। कहीं भी बाबा ने कहा बहुत काम दिया ना मैंने, 16 बार अभ्यास करो, ऐसे बोला ना बाबा। फिर बाबा ने उसी संदर्भ में बोला था, जब भी मुश्किल आए, जहां भी मुश्किल आए, दिल से कहना मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, बाप बंधा हुआ है मदद के लिए, परंतु दिल से कहना। इसे सभी को लिखना। तो मैंने भी दिल से कहा बाबा किसी भी कारण से, कोई कारण नहीं बने, पता नहीं क्या क्या करके आया ना कई जन्मों में, कोई कारण नहीं ऐसा बने, तेरा साथ और आप छूटे, इसलिए आज मेरे से प्यार रखो। जिद करते हैं ना बच्चा, थोड़ा सा जिद करता है, तो बाबा ने सच्ची में से प्यार रखा। बाबा का स्थूला तो नहीं होता, लेकिन मेरे को ऐसे लगा जैसे सच्ची बाबा ने हाथ रखा, मैं फील कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि बाबा का हाथ जैसे लाइट का था, जब माँ अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरती है ना, तो वो आंख बंद कर लेता है, उस सुख को फील करता है, उसकी गोद होती है, उसका हाथ होता है, चाहे कहीं भी हाथ फेरती है ना माँ, उसमें इतना स्नेह होता है ना, इतनी मतलब वाइब्रेशन होता है ना, वो किसी में भी नहीं होता। तो जब बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे बाबा के हाथ से ना गोल्डन गोल्डन कुछ निकल रहा है, और मेरे यहाँ फैल रहा है, सिर के ऊपर फैल रहा है, धीरे 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 मस्तक तक पहुंच गया, आंखों तक पहुंच गया, कान तक पहुंच गया, नोज तक, मुख तक, ठोड़ी तक, गले तक, धीरे 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 पूरे शरीर में फैल गया, गोल्डन गोल्डन गोल्डन। फिर मैं देख रहा हूँ अपने आप को, मेरे को हंसी आने लगी थोड़ी थोड़ी अंदर से कि देख आज ना मेरे हाथ गोल्डन हो गए हैं, मेरी आंखें भी गोल्डन हो गई, आज मैं जो देखूंगा ना वो गोल्डन गोल्डन दिखेगा मेरे दिन में, अर्थात किसी की बुराई नहीं दिखेगी। आज मैं जो बोलूंगा वो गोल्डन गोल्डन ही बोलूंगा, किसी को मना बुरा नहीं बोलूंगा, है ना। सुनूंगा भी गोल्डन गोल्डन सुनूंगा, देखूंगा भी बोलूंगा भी, करूंगा भी गोल्डन हो गया, करूंगा अब मैं चलूंगा तो भी गोल्डन गोल्डन निशान बन सकते हैं। ऐसे मैं सोचने लगा। तो बाबा ने सोचा कि अभी कुछ और सोच रहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे यदि बीच में भी जाना है, फिर ओम भरती, यदि बीच में भी जाना है तो मेरे से रोज वरदान लेना, इस टाइम अमर भूमि। क्या लेना वरदान? वर्तमान समय ये वरदान माया जीत बनाएगा, और आगे चल के यही वरदान अकाले मृत्यु से बचाएगा, ये बात। और उसके बाद बाबा गए। फिर मैंने इस वरदान का 28-30 दिन मैंने अभ्यास किया, मैं करता हूँ, लेकिन उस टाइम तो लगन से किया मैंने, उठते ही मैं इस अभ्यास को करता था। बाबा मेरे सामने आ, बाबा वरदान दे रहा, बच्चे अमर भाव अमर भाव अमर। जब मैंने काफी दिन किया तो उसके बाद क्या हुआ, बाबा बोला भी इसको ऐसे नहीं कर, अब इसको अलग से कर। मैं अमर आत्मा हूँ, अमरनाथ बाप की संतान हूँ, और भविष्य में अमर पद पाने वाली हूँ। सुना? फिर हम इसको ऐसे करते थे, और ये जो देह से न्यारा है ना, उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, बाइक से एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे। जब हमारी बाइक टकराई ना दूसरी बाइक से, तो पीछे जो बाइक था उसकी क्या स्थिति होती है, ऐसे उठा है, मैं ऐसे गेंद की तरह उछला पीछे से, और कहाँ गिरा होगा बताओ, कहाँ गिरा? जो दूसरा बाइक था ना उसकी पीठ पे, और ये जो कंधे होते हैं ना, मोटू था ना, मोटू जैसा मोटू, तो उसके कंधे, उसके कंधे ना सीधे मेरे हाथ में आ गए, ये वाले ऐसे। और मैं क्या देख रहा हूँ, झटका लगता है, आंख बंद हो जाती है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, बचपन में हमेशा आप बहुत करते थे, मम्मी रजाई फोल्ड करके रखते, उस पे उछलते थे। मेरे को ऐसे लगा वो वाला सीन आ गया सामने। और सच बता रहा हूँ, मेरा कुछ भी नीचे नहीं लगा। ये अमर भक्त के वरदान का प्रताप। और आप इस चीज को करना, मैं आपको ऐसे नहीं, ऐसे सुनी सारी बातें नहीं सुना रहा हूँ कि आप बीती बातें हैं। आप एक लाइन इसका अभ्यास करना, कहीं 5-7 दिन
इसको आपने पढ़ा है, दीदी ने तो पढ़ा है। मैं जो आत्मा संगम पर अकाल तख्त पे बैठने का अभ्यास करेगी ना, अकाले मृत्यु नहीं होगी उसकी। ये मैंने शांतिवन में पढ़ी थी लाइन, और मैंने इसका अभ्यास किया। मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, मैं अकाल तख्त नसीन, मैं अकाल तख्त, मैं पूरी लंबी लाइन लिखता था, मैं अकाल तख्त वृत्ति सिंहासन पर विराजमान, तो पक्का कर दिया ना वृत्ति, इसको सब जगह लगा देना। मैं अकाल तख्त वृत्ति सिंहासन पर विराजमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ऐसे करते थे। तो क्या हुआ, ऐसे हुआ। तो जो बात मैंने पहले बोली इसके बाद ही पूरा हो गया अभी क्लास, ये लाइन रह गई। तो जब मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं, तो बाबा ने बोला था बच्चे पुरुषार्थ करने देह से न्यारी आत्मा, अब क्या पुरुषार्थ करना है, देह से न्यारी आत्मा। तो फिर हम शांतिवन से ओआरसी आ गए, ओआरसी आ गए तो मैंने अभ्यास ज्यादा किया नहीं, और ज्यादा नहीं किया तो फिर एक दिन मैं उसी वक्त वॉक कर रहा था, वॉक तो रोज ही करते हैं, कभी सोए नहीं हम लोग। तो जब मैं वॉक कर रहा था तो मेरे को ख्याल आया, जैसे कोई चीज भूल जाती है ना, ख्याल आता है तो थोड़ा डर सा होता है ना, कि बाबा ने ऐसे बोला था, मैंने तो अभ्यास किया, मेरे को बुद्धि से निकल गया। तो मैंने थोड़ी बार इसको रिवाइज किया, रिवाइज का पद ही रियलाइजेशन, विजुअलाइजेशन है। तो मैं रिवाइज किया कि मैं देश से न्यारी आता हूँ, देश से न्यारी आता हूँ, इसलिए अभ्यास करते हैं, थोड़ा विजुअलाइजेशन करते हैं, देश से न्यारी दो ऐसे अभ्यास किया। अब नहाने का टाइम हो गया, जा रहा हूँ, जैसे मैं स्टेप चढ़ रहा हूँ ना, तो बाबा बोल रहा है कि बच्चे देर से न्यारा तो हो जाएगा लेकिन जाएगा कहाँ, इसलिए ये अभ्यास करेक्ट नहीं। तो ऐसे अभ्यास कर, मैं देर से न्यारा करना, आप किसी दिन है, आप करने की बात बता रहा हूँ। मैं देर से न्यारी हूँ और परम धाम निवासी हूँ। जैसे आप यहाँ से बैठे, सीधी बस है दिल्ली की, बीच में ख्याल आएगा कुछ नहीं आएगा ना, सीधी दिल्ली बैठ गए ना निश्चिंत होके। तो क्या करना, मैं देर से न्यारी हूँ और परम धाम निवासी हूँ। जब मैं नहाने के लिए गया बाथरूम में, तो फिर बाबा बोला ये भी ठीक नहीं है, कमाने वाले बच्चे घर में सो नहीं जाते, कमाने वाले जो बच्चे होते हैं ना, अब किसी ने MBBS की, MS की कोई भी डिग्री ली, तो डिग्री करने के बाद वो क्या करेगा, घर में सो जाएगा, किसी की दवाई दारू तो करेगा ना। तो फिर मैंने क्या किया कि बाबा ने क्या बोला, अब इस अभ्यास को कैसे करना है, मैं देश से न्यारी हूँ, परम धाम निवासी हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। इसमें बाबा ने दो विजन दिखाए थे। पवित्र माना जो हमारी कुछ कसर मसर रह जाएगी ना, बाबा के वाइब्रेशन से कंप्लीट होगी पहली, और दूसरी क्या होगी, दूसरा बाबा ने पवित्र जब कंप्लीट बन जाएंगे तो कहाँ आएंगे, पवित्र दुनिया में। कहाँ पे आएंगे, पवित्र दुनिया में। तो ये फिर मैंने किया, तो इससे फिर क्या हुआ, इससे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आपसे मिलकर भी बहुत बहुत अच्छा लगा।